नमस्कार। प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप, और आपके साथ मैं हूं लीचवी रॉय। सूरज के सतम के बीच मौसम की करवट ने लोगों को राहत तो जरूर दी है, लेकिन बारिश की वजह से तापमान में गिरावट जो दर्ज की गई है, उसके अलावा भी उत्तरी और पश्चिमी यूपी में बारिश से लोगों को राहत मिली है। मौसम विभाग के अनुसार सोमवार से लू का दौर खत्म हो जाएगा और पूरे प्रदेश में कहीं हल्की तो कहीं तेज हवा के साथ बारिश और बौछारें पड़ने के आसार हैं। इसे मानसून की आहट बताया जा रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में गोरखपुर से होकर 18 जून को मानसून दस्तक दे सकता है। पिछले 24 घंटों के दौरान हुई प्री मानसूनी बारिश से तापमान में व्यापक गिरावट महसूस की गई है। प्रदेश में पिछले एक सप्ताह से चल रही लू और उमस भरी गर्मी के प्रभाव में कमी शुरू हो गई है। अब उमस भरी गर्मी से पूरी तरीके से निजात मिलने की उम्मीद है। कहीं राहत है तो बदले मौसम से कहीं आफत भी है, और इस बीच कई जगहों पर आकाशीय बिजली गिरने की घटनाएं भी हुई हैं। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे के अंदर यहां प्राकृतिक आपदाओं से 35 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि अधिकतर मौतें आकाशीय बिजली गिरने से ही हुई हैं। 29 लोग आकाशीय बिजली की चपेट में आकर अपनी जान गंवा चुके हैं। इस बीच मौसम विभाग के वैज्ञानिकों ने डराने वाली बात कही है। आईएमडी के वैज्ञानिक के अनुसार वेस्टर्न डिस्टरबेंस की वजह से आकाशीय बिजली गिरने की घटनाएं बढ़ी हैं और यूपी में मानसून 18 जून तक आने की उम्मीद है। ऐसे में अगले सप्ताह तक, अगले पूरे वीक तक, पूरे हफ्ते तक यहां बारिश, बादलों का गरजना, आकाशीय बिजली गिरना और तेज हवा चलने जैसी घटनाएं और भी ज्यादा होती रहेंगी। इसी वजह से आईएमडी ने लोगों को चेतावनी देते हुए कहा कि मौसम खराब होने पर बेवजह बाहर ना घूमें। अगर बाहर हैं तो बड़े पेड़ के नीचे ना खड़े हों। मतलब सूरज के सितम से कहीं राहत मिली है, लेकिन आफत भी यहाँ पर सामने है। आफत भी यहाँ पर देखी जा सकती है। आज की इस खास पेशकश में हम आपको दिखाएंगे कि कहाँ कहाँ मौसम ने कौन कौन से रंग दिखाए हैं, क्या क्या रंग यहाँ पर देखने को कौन कौन सी जगह पर मिल रहे हैं। यहाँ पर जिस तरीके से आपको बता रहे हैं कि मौसम विभाग ने डराने वाली बात कही है। जब बात शुरुआत में की जा रही थी प्री मानसून की एंट्री की, आईएमडी ने कहा है कि 18 से 19 जून तक यहाँ वेदर अपडेटेड हो जाएगा। यानी कि वेदर अपडेट में ये कहा जा रहा है कि 18-19 जून तक मानसून यहां पर दस्तक दे सकता है, बारिश का दौर शुरू हो सकता है। ऐसे में लोगों को राहत मिली है, हीट वेव से छुटकारा मिला है, सुकून का सांस लोग ले रहे हैं, लू से उनको आराम मिला है और तापमान में गिरावट दर्ज हुई है। लेकिन आईएमडी ने डराने वाली बात भी कही है। 24 घंटे के अंदर 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है आकाशीय बिजली गिरने से, और अगले हफ्ते भी यहां ऐसा ही मौसम रहेगा। मौसम के मिजाज कुछ ऐसे ही रहेंगे कि तेज हवा, आंधी यहां पर चल सकती है, भारी बारिश हो सकती है। आकाशीय बिजली गिरने की भी बहुत सी जानकारियां जो अभी तक सामने आई हैं, अगले हफ्ते तक भी इसको एक्सटेंडेड रूप में ही देखा जा रहा है। वैज्ञानिकों ने, मौसम विशेषज्ञों ने यहां पर बोला है कि अगले हफ्ते भी यहां पर आकाशीय बिजली गिरने की जानकारी मिलती रहेगी। आगे जो आने वाला हफ्ता है उसमें भी बहुत सी जगह आफत कहर टूट पड़ेगा। लोगों को यहां पर गर्मी से राहत मिल चुकी है, धूप से राहत मिल चुकी है, हीट वेव से छुटकारा मिला है और लू से भी छुटकारा मिला है। सुकून का सांस लोगों ने यहां लिया है। लेकिन कई जगहों पर बारिश और आकाशीय बिजली गिरने से लोग परेशान भी हैं। कई जगहों पर विद्युत डिपार्टमेंट की व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई है। कई लोगों की यहां जानें चली गई हैं। आकाशीय बिजली के चपेट में आने से बहुत लोगों ने अपनी जान गंवाई है। अलग अलग जगहों से मौसम के मिजाज को लेकर जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी जुड़ेंगे। सबसे पहले हम रुख करेंगे जय का। लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं जय। यहाँ पर जिस तरीके से आईएमडी एक तरीके से राहत की बात तो कर रही है, लेकिन आफत को लेकर भी डराती नजर आ रही है। लखनऊ के क्या हाल है? वेदर अपडेट लखनऊ का क्या है जय? बिल्कुल, अगर हम बीते शाम की बात करें, देर रात काफी जगह गरज चमक के साथ में छींटें भी पड़ी हैं और साथ ही साथ तेज हवाएं भी चली हैं। तो कहीं ना कहीं डरावने वाला मौसम जरूर था।
हालांकि आज के अगर हम मौसम के मिजाज की बात करें तो आज सुबह से ही 30 डिग्री टेम्परेचर है, जो कि अधिकतम 36 डिग्री तक जाएगा। यानी जो टेम्परेचर 40, 42, 45 तक पहुंच रहा था, उस टेम्परेचर में कहीं ना कहीं अब नरमी देखने को मिल रही है, लोगों को राहत मिल रही है। आज भी सुबह से ही हल्के बादल छाए हुए हैं, हल्की धूप निकली हुई है, तो उम्मीद है कि आज भी हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। हालांकि मानसून की जिस तरह से बात की जा रही है कि 20 से 23 जून तक मानसून भी यहाँ पर सक्रिय हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं लोगों को और ज्यादा जो गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं अगर हम मौसम अलर्ट की बात करें तो अलर्ट किया गया है कि कई जगह पर वज्रपात हो सकता है, बिजली गिर जी। सकती है, आंधी पानी आ सकती है। तो वज्रपात को लेकर के ये जरूर एडवाइजरी जारी की गई है कि लोग पेड़ों के नीचे ना जाएं जहां बिजली गिरने की आशंका है, या खुले में ना रहें। जब गरज चमक हो तो उस समय लोग खुले में ना रहें, अपने अपने घरों में चले जाएं। तो इस तरह की तमाम एडवाइजरी जारी की गई है। तेज हवाओं के समय में भी बड़ी बड़ी जो होल्डिंग्स लगी होती हैं उसके नीचे ना रहने की हिदायत दी गई है। बड़े पेड़, जो पुराने पेड़ है, उसके नीचे ना जी। रहने की हिदायत दी गई है। जो जर्जर इमारतें हैं उसको भी लेकर के एडवाइजरी जारी की गई है कि उसमें भी लोग ना रहें, क्योंकि देखा जाता है कि जिस तरह से गरज चमक के साथ बारिश होती है, तेज हवाएं चलती हैं, ऐसे में जो जर्जर इमारतें हैं उनके भी ढहने की ज्यादा उम्मीदें होती हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि जिस तरह से मौसम ने करवट ली है, तो ऐसे में लोगों को राहत जरूर मिली है। जी। जी जय, जिस तरीके से यहाँ पर आपने बताया है कि आफत का भी एक तरीके से आईएमडी ने डराने वाला मैसेज दिया है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो गर्मी और तापमान में गिरावट से लोग खुश हैं। लेकिन जब हम बात करें ग्राउंड लेवल की, तो अगर मौसम बदल रहा है और इस तरीके का बारिश, आंधी, तूफान आएगा तो किस तरीके से ग्राउंड लेवल पे देखा जा रहा है, क्योंकि विद्युत व्यवस्थाएं भी इस ऐसे वक्त में चरमरा जाती हैं, लोग बीमार भी पड़ने लगते हैं, और ये जो आकाश से बिजली गिरने से लोगों की मौत हो रही है, ये तो और भी डराने वाली खबर है। कितने तैयार हैं हम? लखनऊ में कितनी अब तैयारी है? बिल्कुल जिस तरह से देखा जाता है कि आकाशीय बिजली गिरती है और उसके बाद कई लोगों की मौत बीते दिनों देखी गई है, तो ऐसे में उसको लेकर के भी प्रशासन अलर्ट जरूर है। इस तरह की एडवाइजरी जारी कर रहा है कि खुले में ना रहें, पेड़ों के नीचे ना रहें। वहीं साथ ही साथ देखा जाता है जब तेज आंधी और पानी आता है तो जो बिजली व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं चरमरा जाती है। बिल्कुल। जगह जगह पेड़ टूट कर गिरते हैं, पेड़ जो है कई कई तारों पर गिरते हैं, जिसकी वजह से कई कई घंटों तक बिजली व्यवस्था जो है वो चरमराई हुई रहती है। जी। हालांकि इसको लेकर के जो बिजली विभाग के कर्मचारी हैं वो लगातार तैनात रहते हैं। वहीं अगर हम मौसम के उतार चढ़ाव की बात करें तो ऐसे में लोग बीमार भी ज्यादा पड़ते हैं, तो इसको लेकर के अस्पतालों में जी। भी बीते दिनों भी देखा गया है कि ओपीडी दुगनी और तिगुनी हो रही थी। जिन अस्पतालों में 500 की ओपीडी थी, वहां पर 1000 से 1200 तक ओपीडी पहुंच रही थी। ऐसे में इसको लेकर के जो स्वास्थ्य महकमा है उसको भी अलर्ट किया गया है कि वहां पर प्रॉपर तौर पर पूरी व्यवस्थाएं हों। चाहे जो भी अगर हम बात करें वार्ड की बात करें तो वार्ड भी लगातार बनाए गए हैं। जी। वहीं ओआरएस काउंटर्स अलग से बनाए गए हैं। वहीं अगर दवाइयों की बात करें तो उसको भी पहले से ही व्यवस्थित करने की बात कही गई है, ताकि कोई भी मरीज बिना दवाइयों के ना जाए और उसे प्रॉपर तौर पर ट्रीटमेंट मिले, प्रॉपर तौर पर इलाज मिले और प्रॉपर तौर पर पूरी दवाइयां भी मुहैया हो जी। सके। इसको लेकर के पहले ही एडवाइजरी जारी की गई है। जी। ठीक है। जी। अकरम हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ग्रेटर नोएडा से हमारे साथ बने हुए हैं। अकरम, यहाँ पर जिस तरीके से जय ने भी जानकारी दी है, मौसम अपना रुख बदल रहा है। पहले कहा जा रहा था कि प्री मानसून जल्दी आएगा, मौसम जो है यहाँ पर मानसून की दस्तक जल्दी आएगी, लेकिन गर्मी बढ़ती रही, लोग परेशान रहे, बेहाल रहे, उनका गुजारा मुश्किल हो रहा था। अचानक से अब जानकारी मिल रही है कि बारिश हो रही है, तेज हवाओं के साथ, आंधी के साथ, आकाशीय बिजली गिर रही है। डराने वाली ये खबर है। क्या कुछ ग्रेटर नोएडा में आप देख पा रहे हैं तापमान को लेकर? वेदर अपडेट क्या है ग्रेटर नोएडा का? देखिए, ग्रेटर नोएडा की अगर वेदर अपडेट की बात करें तो सबसे पहले मैं आपको एक तस्वीर दिखाऊंगा। ये ग्रेटर जी। नोएडा में मैं इस समय जो एक्चर इलाका है सेक्टर 36 का ग्रेटर नोएडा का, वहां हूँ, जहां आप जी। साफ देख सकते हैं अब तक बहुत तेज धूप होती थी। 9:30 बज चुके हैं और अब तक तेज धूप बहुत होती थी, सड़कों पर लोगों का निकलना मुश्किल होता था। लेकिन आज जो है वो मौसम खुशनुमा है और देखिए जो बारिश है उसकी संभावना आज भी जताई गई है, जैसा कि मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा आप तस्वीरों में ये भी देख सकते हैं कि जो हल्की हवा है वो चल रही है, और इसको लेकर मौसम विभाग ने जो अपडेट है वो जारी किया है कि जो पूर्वी यूपी है और पश्चिमी यूपी है, दोनों जगह आज बारिश होने की जी। संभावना है। इसके अलावा 19 जून से लेकर 22 जून तक लगातार भारी बारिश की चेतावनी भी जारी की है। और इसके अलावा देखिए, अगर आज के टेम्परेचर की बात की जाए तो 34 डिग्री टेम्परेचर अधिकतम दर्ज किया गया है। वहीं न्यूनतम 29 डिग्री आज मौसम विभाग ने जो टेम्परेचर है वो दर्ज किया जी। है। और इसके अलावा देखिए, एक्यूआई लेवल की बात करें तो नोएडा में 129 एक्यूआई लेवल दर्ज किया गया है और ग्रेटर नोएडा में 110 है।
अब अगर आज की बात की जाए तो कई जगह पर बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही 19 से लेकर 22 जून तक येलो अलर्ट भी मौसम विभाग ने जारी किया है। वहीं गौतम बुद्ध नगर में पूरे में अगर आप देखें तो पिछले काफी दिन से ह्यूमिडिटी ज्यादा थी, लोगों का सड़कों पे निकलना मुश्किल था, जो आसमान था वो आग फेंक रहा था। इसकी वजह से लोग लगातार परेशान थे। जैसा कि अब पूर्वी यूपी की तरफ मौसम बदल रहा है, मानसून तेजी से बढ़ रहा है, तो उसके पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। 1-2 दिन में मानसून पहुंच जाएगा और आज जो बारिश है वो होने की भी संभावना है, जिसके बाद लोगों को कहीं ना कहीं खासी राहत मिलेगी। इसके अलावा जो मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया गया है उसमें कहा है कि तेज हवाएं चलेंगी, 50 से 60 किलोमीटर घंटे प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। जी। और उसको लेकर भी लोगों से कहा गया, अपील की गई है कि खुले में नहीं पहुंचे, और अगर बिजली चमकती है तो किसानों के लिए भी अलर्ट है कि वो सुरक्षित जगह चले जाएं। तो अभी गौतम बुद्ध नगर की अगर बात करें तो मानसून के आने के बाद 2-3 दिन से जो मानसून आने की प्रक्रिया है वो चल रही है, और पूर्वी यूपी की तरफ जैसा बताया जा रहा है कि पहुंच जी। रहा है मानसून, तो उसका असर कहीं ना कहीं पश्चिमी यूपी में भी देखने को मिल रहा है। और आज ठीक की है। अगर हम बात करें तो आसमान में बादल छाए हुए हैं और अगले आने वाले 2 से 3 दिन तक इसी तरीके का मौसम गौतम बुद्ध नगर में बना रहेगा। जी। जी, संजय भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अमेठी से खबर उनकी लेंगे। संजय, यहाँ पर वेदर अपडेट अमेठी को लेकर क्या है? क्योंकि आईएमडी ने कहा है कि 18 और 19 जून को यहाँ पर एक तरीके से मॉनसून की पूरी तरीके से एंट्री हो जाएगी। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मौसम विभाग की जो प्रेडिक्शन होती है, मौसम उसे गलत साबित कर देता है। अगर माना जाए कि मॉनसून की पूरी तरीके से एंट्री ना हो और कुछ दिन बारिश होकर रुक जाए, तो इसको तो एक गर्मी और ह्यूमिडिटी का रीसेट बटन कहा जाएगा, जो कि और भी ज्यादा खतरनाक होगा। क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, देखा जाए तो जिस तरीके से बीते 24 घंटों से लगातार मौसम ने करवट ली है, क्योंकि उससे पहले जो यूं कहा जाए आसमानी आफत थी, गर्मी की इतनी भयंकर चपेट थी कि लोगों का दिन दिन निकलना मुश्किल था। लेकिन 24 घंटे से जब मौसम ने करवट लिया तो तेज आंधी के साथ जो है यहाँ पर बारिश देखने को मिली। अमेठी के कई हिस्सों में बारिश हुई और कहीं ना कहीं उससे जो मौसम है वो पूरी तरीके से खुशनुमा हो गया। तब से लगातार जो आसमान है उसमें बादल छाए हुए हैं। और जहां सुबह के टाइम की अगर हम टेम्परेचर की बात करें, जो भीषण गर्मी पड़ रही थी, तो उस समय सुबह ही जो है वो 38 से 39 डिग्री सेल्सियस के आसपास जो टेम्परेचर था वो देखने को मिलता था। लेकिन जब से मौसम करवट लिया है, अभी सुबह का टाइम है, इस टाइम जो है 31 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है वो देखने को मिला है। वही पूरा टेम्परेचर की अगर बात करें, जब भीषण गर्मी पड़ रही थी तो 45-46 डिग्री के आसपास का टेम्परेचर हो जाता था। लेकिन अब इस समय मुश्किल से 34 या 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास का जो टेम्परेचर है वो दिन में रहता है, जिससे अच्छी खासी राहत जो है देखने को मिली। हालांकि जिस तरीके से आईएमडी ने अलर्ट जारी किया है कि पूर्वी छोर में जो है पूर्वी में मानसून एंट्री कर जाएगा, क्योंकि एक सप्ताह के भीतर ही मानसून एंट्री होने की बात की जा रही, तो कहीं ना कहीं उसका असर अब धीरे धीरे देखने को भी मिल रहा है। क्योंकि लगातार जो आसमान में बादल हैं वो देखे जा रहे हैं। सुबह शाम का जो मौसम है वो ठंडक देखा जा रहा है। हवाएं जो हैं वो चल रही है, चारों दिशाओं की हवाएं चल रही है, जिससे आम जनमानस को अच्छी खासी राहत देखने को मिल रही है। हालांकि जिस तरीके से मौसम का अलर्ट है, अगर बारिश होती है तो उससे जो आम जनजीवन है वो ज्यादा प्रभावित नहीं होगा। दूसरी तरफ वो बारिश किसानों के लिए फायदेमंद भी साबित होगी। अगर बारिश नहीं होता है तो ह्यूमिडिटी की अच्छी खासी प्रॉब्लम जो है वो देखने को मिलेगी, क्योंकि एक बार की बारिश में जो धरती की तपिश है जब वो बढ़ती है तो उसके बाद तमाम प्रकार की जो बीमारियां हैं वो लेकर आती है। और उससे कहीं ना कहीं देखा जाए तो फिर लगातार जो वायरल फीवर है, उल्टी दस्त है, और भी जो बीमारियां हैं वो आती हैं, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो फिर लोग अस्पताल पहुंचते हैं। हालांकि जिस तरीके से मौसम में नर्म बना हुआ है, इससे कहीं ना कहीं राहत की सांस लेने वाली बात है, क्योंकि आगे भी मौसम विभाग ने इसी तरीके का अलर्ट जारी किया है कि जल्दी ही पूर्वी उत्तर प्रदेश में मानसून आएगा और उसका असर कहीं ना कहीं धीरे धीरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिलेगा। तो हालांकि यूं कहा जाए कि अगर बारिश हो जाती है समय से तो फिर ह्यूमिडिटी की ज्यादा खतरा नहीं रहेगा। अगर बारिश एक बार होकर अगर रुक गई है, इसके बाद जब तपिश बढ़ेगी तो ज्यादा प्रॉब्लम होगी, क्योंकि जिस तरीके से धरती में गर्मी होगी उसके बाद फिर प्रॉब्लम और समस्याओं का सामना आम जनजीवन को करना पड़ेगा। जी अनिल, यहाँ पर गाजियाबाद की बात करेंगे। जब मौसम के सुहाने होने की बात कही जाती है तो इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड उनके लिए मौसम सुहाना होता है, और एक वर्ग ऐसा भी होता है, एक शहर का ऐसा भी पार्ट होता है जहां पर जल भराव की समस्या होने लग जाती है, बहुत सी समस्या होती है और बारिश से लोगों को बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। गाजियाबाद में कितनी तैयारी है कि जब मानसून दस्तक देगा 18 और 19 जून को, अगर मानसून की सच में एंट्री होती है तो कितना तैयार है गाजियाबाद अपने हर पार्ट के लिए? बिल्कुल आपने सही कहा। जैसे ही बारिश होती है और उससे पहले ही मानसून की जब शुरुआत होती है उससे पहले तमाम तैयारियों की बात की जाती है। अधिकारियों की तरफ से तमाम बड़े फंड जो है रिलीज कर दिए जाते हैं। नाले और
नालियों की साफ सफाई कर दी जाती है, ये कहा जाता है। अब जैसे ही मानसून की शुरुआत होगी, हालांकि नगर निगम की तरफ से ये कह दिया गया है कि हम पूर्ण तरीके से तैयार हैं, जितनी भी नालियां हैं या नाले हैं उनकी हमने साफ सफाई कर दी है। पर अभी बीते कुछ दिन पहले ही महज 1 घंटे की बारिश हुई और उसके बाद से तमाम ऐसे इलाके थे जिसमें कि नगर निगम की पोल खोल के रख दी थी, जो नाले थे वो उफान भरते हुए आए थे। अब गर्मी की अगर बात की जाए तो फिलहाल टेम्परेचर की अगर बात करें गाजियाबाद का, तो 32 डिग्री टेम्परेचर फिलहाल का दर्ज किया जा रहा है और ये अनुमान है मौसम विभाग का कि आने वाले वक्त में बारिश भी हो सकती है। फिलहाल कभी तो गाजियाबाद में धूप निकल जाती है और कभी छांव हो जाती है, तो लोग अभी समझ ही नहीं पा रहे हैं कि वो किस तरीके का जो है एहसास करें, क्योंकि अब मैं सुबह से देख रहा हूँ, मेरा खुद खड़ा होना मुश्किल हो रहा है। सुबह से ही धूप निकली हुई है, तो गर्मी का जो प्रचंड रूप है वो लोग फिलहाल एक बार फिर झेल रहे हैं गाजियाबाद में। और कल की बात की जाए, बीते कल की, तो कल थोड़ा राहत जरूर मिली थी, पर आज फिर ऐसे ही मौसम गाजियाबाद में बना हुआ है, तेज धूप निकल गई है। तो कहीं ना कहीं लोग उम्मीद कर रहे हैं जल्द से जल्द बारिश हो और थोड़ी सी उनको राहत गर्मी से मिल जाए, क्योंकि ये चिलचिलाती धूप लोगों को बेहद परेशान कर रही है और साथ ही बीमार भी कर रही है। वहीं स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से ये कहा जा रहा है जरूरी काम हो तो ही घर से बाहर निकलें, अन्यथा घर से बाहर ना निकलें। निकल भी रहे हैं तो अपने आप को प्रॉपर ढक कर निकलें और साथ ही पानी का जो इंतजाम है अपने साथ जरूर रखें, क्योंकि लगातार जो पानी की कमी के जो मरीज हैं वो अस्पतालों में पहुंच रहे हैं। क्योंकि मेरी डॉक्टर से ही बात हुई तो डॉक्टर्स का कहना था ज्यादातर जो मरीज हैं उनके शरीर में पानी की कमी के चलते लोग कोई बेहोश हो जा रहा है, कोई अलग अलग समस्याएं लेकर जो है अस्पताल के अंदर पहुंच रहे हैं। तो यही डॉक्टरों की एडवाइस है, ज्यादा से ज्यादा लिक्विड डाइट अपने जीवन में इस्तेमाल करें, लगातार जो है लिक्विड डाइट अपने लेते रहें डेली। तो यही बताया गया है। हालांकि अब देखना ये होगा कब लोगों को राहत मिल पाएगी। फिलहाल अनिल, एक तरीके से गाजियाबाद में गर्मी से छुटकारा नहीं मिला है, हीट वेव से छुटकारा नहीं मिला है। ऐसे में डायरिया जैसी प्रॉब्लम्स लोगों को होने लग जाती हैं। हीट वेव का लोग जब शिकार होते हैं तो बड़ी तादाद में लोग बीमार भी पड़ने लगते हैं, और अगर बारिश शुरू होगी कुछ दिनों में तो भी वायरल फीवर जैसी, बुखार जैसी बहुत सी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। स्वास्थ्य विभाग कितना तैयार है? क्या हर तरीके से तैयारी यहाँ पर की हुई है? क्योंकि कोरोना का भी दौर चल रहा है, कोविड पेशेंट्स भी इस वक्त, उनका भी ध्यान रखना जरूरी है। तो किस तरीके से ये दोहरी चुनौती जो सामने आ रही है, स्वास्थ्य विभाग इसको कैसे डील करेगा? देखिए, तैयारियों की बात तो ये कही जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा सख्त आदेश पहले ही दे दिए गए थे। जैसे ही गर्मी की शुरुआत हुई थी उनकी तरफ से कहा गया था जो मेडिकल स्टाफ है पूर्ण तरीके से तैयार रहेगा, किसी भी व्यक्ति को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हीट वेव की जो प्रॉब्लम्स जो है, जो मरीज हैं वो लगातार पहुंच रहे थे, गर्मी लगने से बीमार हो रहे थे लोग। इसीलिए स्पेशल गाजियाबाद में जो स्पेशल वार्ड बनाया गया है, हीट वेव से यदि कोई पीड़ित होता है तो वो वहां पर जाकर 24 घंटे स्टाफ जो है गाजियाबाद में मिलेगा। इस तरीके के पहले ही आदेश हुए हैं। तो इसीलिए गाजियाबाद के जितने भी डॉक्टर्स हैं एमएमजे अस्पताल में, तो वो पूर्ण तरीके से तैयार नजर आए मुझे, क्योंकि हमने खुद रियलिटी चेक करा था। तो हमने देखा था वहां किस तरीके से हीट वेव या गर्मी से जो यदि कोई भी पीड़ित होता है तो वो अस्पताल में पहुंचता है, तो उसके लिए स्पेशल एक वार्ड बना दिए गए हैं। उस वार्ड में वो एनी टाइम कभी भी जाकर कोई समस्या उनको आती है तो वो जाकर अपना इलाज वहां करा सकते हैं। इस तरीके की बातें जो है हमने देखी और जाके वहां रियलिटी चेक किया तो ये चीजें सामने आई। फिलहाल अगर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बताया जाए तो अलर्ट जारी है और मौसम विभाग का भी ये कहना है आने वाले कुछ दिनों में बारिश हो सकती है। तो लोगों को, गाजियाबाद के लोगों को इंतजार है कि कब बारिश होगी तो थोड़ी सी राहत मिलेगी। पर आपने देखा होगा कई जगह बारिश राहत के साथ साथ आफत बनकर भी आती है। कई इलाकों में जल जमाव होता है और कई बार क्योंकि बीते कुछ दिन पहले जब तेज बारिश हुई थी तो उससे पहले बिजली की गरज जो देखी गई थी, तो 2 लोगों की मौत भी गाजियाबाद में देखी गई थी बिजली गिरने से। तो आप समझ सकते हैं जो लोग कहीं ना कहीं राहत पाते हैं तो कहीं ना कहीं ये जो बारिश है आफत का सबब भी बनता है। तो इसीलिए गाजियाबाद के प्रशासन और नगर निगम को पहले से ही कमर कसनी होगी, ना कि सिर्फ फाइलों में
सिर्फ आदेश जारी करने होंगे, जमीनी स्तर पर भी काम करना होगा। जी संजय, यहाँ पर मौसम रुख तो बदलता नजर आ रहा है। सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कई बैठकें इससे पहले ली थी और उन्होंने कहा था कि मौसम के बदलने से, चाहे वो गर्मी हो, बारिश हो, आंधी हो, किसी भी तरीके की समस्या का सामना जनता को ना करना पड़े, इसके लिए पूरा काम धरातल पर होना चाहिए। रियलिटी चेक क्या देंगे आप अमेठी से? क्या ग्राउंड लेवल पर काम किया गया है? ये जो वर्क हायरार्की होती है, बहुत बार ऐसा होता है कि आदेश तो ऊपर से जारी कर दिए जाते हैं, लेकिन वर्क हायरार्की में, वर्क लाइन में लोगों की लापरवाही सामने आ जाती है। जल भराव हो या बिजली गुल होने की समस्या हो, पानी, पेयजल की संकट का भी सामना लोगों को करना पड़ता है, पानी की प्रॉब्लम्स का भी सामना करना पड़ेगा। तो किस तरीके से तैयारी की गई है? रियलिटी चेक क्या है अमेठी का? तो बिल्कुल देखा जाए तो जिस तरीके से सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ लगातार बैठक करके, चाहे वो भीषण गर्मी हो या फिर आने वाले बरसात के मौसम के जो तमाम जरूरी दिशा निर्देश हैं, वो अधिकारियों को दिए थे। हालांकि देखा यह जाए तो लगातार जो अमेठी का जिला प्रशासन है, वो बारिश से पहले जो नालों की साफ सफाई, जो नगर पंचायत है, जो यहाँ का राजस्व विभाग है, जो एसडीएम यहाँ के अमेठी के, वो उनकी तरफ से लगातार जो नालों की सफाई है, नाली की सफाई है, वो सारी चीजें की गई थी। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो स्वास्थ्य विभाग को भी जिस तरीके से अलर्ट पर रखा गया था, लगातार जो वार्ड हैं वो बनाए गए थे, जिसे कोल्ड वार्ड का नाम दिया गया था, हीट वेव से बचने के लिए, डिहाइड्रेशन से बचने के लिए। जो सीएससी और पीएससी और जिला अस्पताल और ट्रामा सेंटर था, वहां पर जो कोल्ड वार्ड बनाए गए थे, 10-10 बेड के कोल्ड वार्ड बनाए गए थे, जिसके बाद किसी को अगर दिक्कत होती थी तो वहां वो पहुंचते थे और वहां पर वो उन तमाम जो व्यवस्थाएं थी उस कोल्ड वार्ड में, यूं कहा जाए एसी, कूलर और जो दवाओं की व्यवस्था, इमरजेंसी ड्यूटी भी डॉक्टरों की लगाई गई थी, जो 24 घंटे वहां पर उपलब्ध थे। तो इस तरीके की तैयारी थी। हालांकि हमने रियलिटी भी चेक किया था तमाम अस्पतालों का, और वहां भी बात सामने आई कि कोल्ड वार्ड में व्यवस्थाएं थी, डॉक्टर भी मौजूद थे। हालांकि देखा जाए जिस तरीके से आसपास के जनपदों में, यूं कहा जाए कि पूरे भारत में कोविड-19 के पेशेंट जब देखे जा रहे हैं, तो अमेठी में हालांकि अभी कोई कोविड-19 का कोई एक्टिव केस नहीं मिला है, लेकिन उसके बाद अगर बात करें जिला अस्पताल की या तमाम जो इसको लेकर हमने सीएमओ डॉक्टर अंशुमान सिंह से भी बात किया था, उनसे भी सवाल किया था कि जिस तरीके से आसपास के जनपदों में कोविड-19 के पेशेंट निकल कर सामने आ रहे हैं, तो अमेठी कितना तैयार है। हालांकि सीएमओ ने कहा कि अमेठी तैयार है, लेकिन उसके बाद देखा जाए तो 2-3 ऐसी कमियां देखने में सामने आई। ना तो किसी प्रकार की अभी कोई थर्मल स्कैनिंग चालू की गई है, ना सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जा रही है, ना मास्क की बात की जा रही है। हालांकि लगातार कोविड-19 के पेशेंट जो है वो बढ़ रहे हैं देश में, लेकिन अमेठी अभी इस मामले में थोड़ा सा पीछे चल रहा है। अकरम, यहाँ पर जिस तरीके से बारिश की बात की जा रही है, पशु पक्षियों के लिए कोई स्पेशल व्यवस्था यहाँ पर की गई है? कोई खास व्यवस्था शेल्टर्स को लेकर, या किसी भी तरीके का कोई प्राइवेट संस्थान, कोई एनजीओ या सरकार की तरफ से कुछ किया गया है अभी तक? देखिए, गौतम बुद्ध नगर की अगर मैं बात करूं तो सीएसआर फंड से कई ऐसी योजनाएं हैं जिन पर काम किया गया है और वो धरातल पर मौजूद भी हैं। लेकिन सबसे बड़ी सवाल ये उठता है कि उसको रखरखाव की जिम्मेदारी वाली जिन अधिकारियों के ऊपर जिम्मेदारी है, वो पूरी तरह से इससे मुंह मोड़े हुए हैं। और इसकी वजह है, चाहे वो अमृत सरोवर हो, चाहे और जो सीएसआर फंड से तालाब बनाए गए हैं, या और जो यहाँ पर जो पशु पक्षियों के लिए बनाए गए हैं वेटलैंड में, वहाँ तमाम तरह की जो सुविधाएं होनी चाहिए थी वो लगातार नहीं हो पाती हैं। और उससे जो अधिकारी सिर्फ फोटो सेशन करके गायब हो जाते हैं, जिसके बाद जो स्थिति है वो बद से बदतर हो जाती है। और देखिए, दूसरी बात अगर कहें तो गौतम बुद्ध नगर में लगातार जो मौसम है वो आग मिचौली खेल रहा है, कभी धूप कभी बादल छा रहे हैं, जिसकी वजह से अब अस्पतालों में भी मरीजों की संख्या बढ़ गई है। एक तरफ जहां कोरोना कहर बरपा रहा है तो गौतम बुद्ध नगर में, वहीं दूसरी तरफ डायरिया के भी मरीज अस्पतालों में भीड़ लग रही है। और इसको लेकर भी लगातार जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग जुटा हुआ है, क्योंकि दोनों तरफ से आफत है। अगर गौतम बुद्ध नगर की बात करें तो पूरे यूपी के 20% ऐसे मरीज हैं कोरोना पॉजिटिव जो सिर्फ गौतम बुद्ध नगर में है। वजह यही है कि जो ज्यादातर यहाँ पर एम्प्लॉय हैं, जो मजदूर तबके के लोग हैं, बड़ी बड़ी औद्योगिक इकाई हैं, वहां पर लोग सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं कर रहे हैं। और इसके अलावा अब मौसम की बात करें तो जिस तरह से 2 दिन पहले हल्की बारिश हुई थी, उसके बाद जो धूप निकली, कभी आसमान में बादल छा रहे हैं, कभी धूप निकल रही है, तो उसकी वजह से बीमारियों का खतरा भी लोगों को बढ़ रहा है। इसको लेकर भी प्रशासन के लिए चुनौती बनी हुई है। और अगर इस तरह की जो पशु पक्षी हैं उनके लिए अभी इंडिया न्यूज ने अमृत सरोवर को लेकर भी खबरें दिखाई थी, जिसमें बुरा हाल था। जो जिला प्रशासन है उसकी तरफ से कोई व्यवस्था नहीं थी, सिर्फ अमृत सरोवर नाम से बनाए गए थे और पशु पक्षियों के लिए इस भरी गर्मी में कोई व्यवस्था नहीं थी, जिसकी वजह से लगातार इस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं। तो गौतम बुद्ध नगर में जगह जगह वाटर लॉगिंग की भी एक बड़ी समस्या सामने आती है बारिश के दौरान। अभी अगर जिला प्रशासन दावा कर रहा है, डीएम आपदा प्रबंधन समिति के जरिए
पर उतरकर हालात जी। काबू में होने का एक तरीके आदेश से दे यहाँ रहे पर हैं। ग्राउंड लेवल पर काम करने की कोशिश की जा रही है अकरम। बहुत शुक्रिया आपका संजय, अनिल, जय, आप सभी का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और इस पूरी बातचीत के लिए। इन्हीं खास रिपोर्ट्स के साथ, खास जानकारियों के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ प्रदेश की हर बड़ी खबर के लिए। नमस्कार।